कोई बकरी का बच्चा स्टेटमेंट नहीं दिया है, कोई गली का नेता स्टेटमेंट नहीं दिया। 11 बजे मस्जिद से हुआ अजान, गुरुद्वारा से गुरबानी। ऐसा मेरा हिंदुस्तान, बाबा साहब का नहीं वो हमारा नहीं, जो बाबा साहब का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं, जो बाबा साहब का नहीं वो उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार। गरीब पंडित का बेटा जुल्म के खिलाफ मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, तो ये हमारी ताकत नहीं है, ये ताकत हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। लग रहा है कि ये अपमान बाबा साहब का हुआ है या नहीं हुआ है? अपमान तो हुआ है साहब जी। सर्वप्रथम मैं परम श्रद्धेय संविधान निर्माता, गरीब कमजोर पिछड़ों को ताकत देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं मैं। और जिस तरीके का बयान देश के उस कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति देता है, जिसके हाथों में न्याय की डंडा है, जिस मंत्रालय के वो मालिक बने बैठे हैं, वहां तक पहुंचने की भी ताकत उनको प्राप्त हुआ है, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान की वजह से। लेकिन जो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, वो शब्द मैं नहीं कह सकता, मैं अंबेडकर जी बोलूंगा। उन्होंने भी तो बोला है ना अंबेडकर जी। मैं नहीं बोल सकता, उन्होंने अंबेडकर जी बोला होता तो भी कोई बात नहीं थी। और ये देश संविधान से चलेगा, न कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी से चलेगा। आप लोकसभा में संविधान को लेकर के चर्चा का विषय है वहां पे, और आप राज्यसभा में बैठकर, राज्यसभा में उन्होंने इस तरीके का बयान दिया कि जितनी बार आप अंबेडकर जी करते हो, उतनी बार अगर राम राम कर लिए तो 7 जन्मों का पाप खत्म हो जाता, स्वर्ग प्राप्त हो जाता, स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। किसे स्वर्ग की इच्छा है? आपको सत्ता की इच्छा, आपको कुर्सी की इच्छा, आपको सिर्फ कुर्सी से प्रेम है, और जितने विपक्षियों से स्वर्ग भेजने की तैयारी कर रहे हो आप। अरे आपने लोगों का जीवन नरक कर रखा है साहब। आज हिंदुस्तान के कमजोर लोग, हिंदुस्तान के दलित भाई, हिंदुस्तान के पिछड़े भाई, हिंदुस्तान के विपक्षी पार्टियां खुद को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि ऐसे हाथ। क्या लग रहा है अपमान किस चीज से हुआ है? ऐसा क्या है जो बोल दे रहा हूं जिससे अपमान हो गया? ऐसा क्या बोला? हम तो अंबेडकर जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा, लोगों ने अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जबकि मैं माफी चाहूंगा मेरे शब्दों से किसी को बुरा लगता हो, लेकिन उन्होंने जो बोला अंबेडकर अंबेडकर के रट लगाए बैठे हैं। 3 शब्द सुने ना, अंबेडकर जी भी बोला है अपनी स्पीच में उन्होंने, वो बाद में बोला है। देखिए, कहा गया है कि का बरसा जब कृषि सुखाना, अगर हमारा फसल सूख जाए उसके बाद बारिश हो तो उसका कोई न्यायोचित नहीं रह जाता। उसी प्रकार से अमित शाह जी ने अपने बयान को वापसी कर लेते हुए ये कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा अंबेडकर जी के बारे में, जबकि सबने देखा है, राज्यसभा के पटल पे है, वायरल है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और जहां तक हमारी पार्टी की बात है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रेम्बल पर जो उन्होंने हमें संविधान दिया है, उस संविधान पे चल करके हम देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। और ये देखें आप, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, ये हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिगर में ही नहीं, हिंदुस्तान के हर दिल में बसते हैं। और इनका अपमान होने का मतलब है कि हमारे बाप दादाओं का अपमान हो जाना। इनका अपमान होने का मतलब है कि गरीबों के अधिकार को छीन लेना। इनका अपमान होने का मतलब है कि है हिंदुस्तानियों, समझो कि ये सरकार नहीं, ये तानाशाह सरकार है। ये धीरे धीरे हमारे और तुम्हारे अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहा है। तो कह तो रहे हैं, आप देखिए, आप भी एक हिंदू हैं, अगर आप नाम लेंगे भगवान का, अंबेडकर जी का नाम ना लेकर, स्वर्ग तो आपको भी मिलेगा ना। देखिए, आप भी क्यों अंबेडकर जी कर रहे हैं? यही तो स्वर्ग है, यही तो स्वर्ग है। जनता की सेवा करना, कमजोरों की मदद करना, जुल्म के खिलाफ मजबूती से आवाज बुलंद करना। और ये रास्ता अगर किसी ने दिया तो ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें दिया है। अगर आज एक गरीब पंडित का बेटा जुल्म के खिलाफ मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, तो ये हमारी ताकत नहीं है, ये ताकत हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। इसकी वजह से हम इस जालिम सरकार के खिलाफ या जुल्मियों के खिलाफ मजबूती के साथ अपनी बात को रख पाते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या बयान दिया? कुछ बयान दिया अभी तक? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो सदैव ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बताए मार्ग पे चलते ही हैं। और माननीय अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
से मांग किया है हमारी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि ऐसे शब्द बोलने वालों का इस्तीफा ले लेना चाहिए। ये हमारे पार्टी का स्टैंड है। जो बाबा साहब का नहीं वो हमारा नहीं, जो बाबा साहब का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं, जो बाबा साहब का नहीं वो उस कुर्सी पे बैठने का अधिकारी नहीं। आपके भगवान कौन है? देखिए, भगवान हमारी आस्था है, मैं भगवान राम को मानता हूं। तो उनको मानिए ना। नहीं, राम और देश, एक तरफ देश हो और एक तरफ धर्म हो, बचाना किसे चाहिए? मैं आपसे सवाल करता हूं। देश होगा तब तो हम धर्म की रक्षा कर पाएंगे। आज मिला तो मंदिर का निर्माण वहां किसी मुसलमान ने तो संभल में नहीं कराया था, हिंदू ने ही कराया था। क्यों भाग गए भाई? क्यों भागे आप? और आज फिर प्रदेश और देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है कि मंदिर 46 साल बाद मिला। कहीं खो गया था मेरा मंदिर? अमित शाह ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। देखिए, अब अपने बचाव में आदमी कहता है, लेकिन माननीय अमित शाह जी से बहुत बड़ी भूल हुई, गलती हुई है। उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। डिफेंस से काम नहीं चलेगा। जो ये डिफेंस करने का काम कर रहे हैं, कहीं कहीं सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, पुलिस का मदद ले रहे हैं, जनता आक्रोशित है, पक्ष और